हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपल रेसिपीज़ एंड ब्लॉगिंग। और बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि आज हम लोग आए हैं कजलीगढ़। तो ये देखिए यहाँ का व्यू कुछ इस तरह का है। ये मेन रोड से काफ़ी अंदर है। इंदौर से जब आते हैं तो सिमरौल आता है, सिमरौल से काफ़ी अंदर जाकर और थोड़ी नीचाई पर ये जगह है। यहाँ पर माता जी का मंदिर भी है, उसके दर्शन मैं आप लोगों को लास्ट में कराऊँगी। बट एक और मंदिर है यहाँ पर, हनुमान जी का मंदिर है। तो बहुत ख़ास यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन बस यहाँ पर किला है। तो किले के अंदर भी हम लोग गए नहीं। बहुत ख़ास यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन बस ये है कि कहीं पिकनिक बनाना है तो पिकनिक स्पॉट जैसा है। ये देखिए काफ़ी हरियाली है। नीचे शंकर जी का मंदिर है और यहाँ पर 125 से ज़्यादा सीढ़ियों से होकर उनके मंदिर में जाना पड़ता है। सीढ़ियाँ काफ़ी नीचे हैं, तो बच्चे लोग अभी जाके आ गए हैं। 140-150 के करीब यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। ये यहाँ पर मंदिर में घंटी लगी हुई है, तो यहाँ से शुरुआती होती है मंदिर की यात्रा। लेकिन हम लोग यहीं पर रुक गए हैं क्योंकि यहाँ पर बनाने खाने की व्यवस्था यहीं पर है। अगर हमको कुछ बनाकर यहाँ पर खाना है, जैसे बाटी वगैरह, और अगर हम नीचे जाएंगे तो नीचे व्यवस्था है नहीं ऐसे कि वहाँ कुछ बना सकें। कुछ बंदर वगैरह भी है यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं तो अब शुरू कर दिया है हम लोगों ने प्रिपरेशन। दाल वगैरह हम लोग, दाल चटनी सब हम लोग घर से बनाकर लाए हैं, आलू की सब्ज़ी वगैरह। और यहाँ पर बाटी बनाने के लिए आटा गूँथने की तैयारी हो रही है। ये है मेरी फ्रेंड्स जो थाली में आटा गूँथ रही है। जो थाली जो थाली में आटा लेकर बैठी है वो है नम्रता। जो पत्तल में आटा लेकर बैठी है वो है नीता। और ये भैया लोग कंडे जलाने में लगे हुए हैं क्योंकि इसमें हम लोग बाटी सेकेंगे। और यहाँ बहुत बंदर हैं, तो मेरे जो हस्बैंड है वो हम लोगों के पर्स की रक्षा कर रहे हैं। पर्स टांग रखे उन्होंने। आप भी हाई कर लो इधर। तो बस ये सब प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पे। ये देखिए हम लोग स्पीकर भी लेके आए हैं, मौका लगेगा तो यहाँ पर हम लोग सॉन्ग वगैरह भी गाएंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे। पर नदी भी है, नहर भी, झरना भी है, लेकिन ये सीज़न नहीं है अभी झरने का। बारिश में यहाँ पर काफ़ी हरियाली और झरना भी दिखाई देता है, लेकिन यहाँ सीज़न नहीं है अभी, तो झरना वगैरह में बहुत कम पानी हो चुका है, एकदम सूख सा चुका है। और बस ये पेड़ पौधे हैं और यहाँ एक कुआं या बावड़ी जैसी बनी हुई है जिससे पानी निकाल कर यूज़ किया जाता है। प्रशासन की देखरेख में है ये जगह। यहाँ पर एक पंडितानी जी रहते हैं, वो यहाँ के मंदिरों की पूजा पाठ वगैरह करते हैं। जो लोग आते हैं उनको प्रसाद वितरण करते हैं, और अगर उन्हें कुछ हेल्प लगती है तो उनकी हेल्प भी कर देते हैं। जैसे कि पंडित जी ने ही बोला था कि यहाँ पर आप लोग चटाई वगैरह बिछाकर यहाँ पर आप लोग भोजन बना सकते हैं, तो उन्हीं की अनुमति से हम लोग यहाँ पर खाना बना रहे हैं। बस ये है कि सारा सामान एक एक हमको घर से ही लाना पड़ता है अगर हम कहीं बाहर कुछ बनाने की व्यवस्था रखते हैं तो। बंदर उछल कूद कर रहे हैं यहाँ पर। आटा घर से लगाकर दूसरी जगह पर नहीं ले जाया जाता, इस परंपरा को हम मानते हैं। इसलिए हम लोग घर से ही आटे में मोइन वगैरह, नमक, अजवाइन, सोडा जो भी डलता है मिक्स कर ले गए थे, और वहीं पर हम लोगों ने आटा गूँथा और बाटियां बनाई जिस तरह से हम घर पर बनाते हैं। और कंडों को हमने पहले जला लिया। कंडे जब पूरे अच्छे से जल चुके उसके बाद उसमें बाटियां डाली। इस तरह से बाटियां सेकी जाती हैं कंडे में। अगर आपको नहीं आती है तो मैं आपको बता देती हूँ। जब कंडा पूरी तरह से जल जाता है ना, उसके बाद उसमें डाली जाती है। हम लोग के पास ऐसा लगा कि कंडे शायद कहीं कम ना पड़ जाएं, ऐसा हम लोग को लगने लगा था, तो हम लोगों ने पूरी तरह से नहीं जल पाए थे कंडे और बाटी डाल दी थी। लेकिन जब कंडे पूरी तरह से जल जाएं उसके बाद ही उसमें बाटी डाली जाती है ताकि ये जले ना और अंदर तक अच्छे से सिक पाएँ। जब बाटियाँ 80% तक सिक गई तो हमने इनको निकाला और फिर इनको सबको अलग करके थोड़े से पानी के छींटे मारे, क्योंकि जब बाटी 80% तक सिक जाती है तो फिर लास्ट में इनको भाप में सेकते हैं। जो कंडे के राख की जो भाप निकलती है ना, उसमें सेकते हैं। तो फिर हम लोगों ने थोड़े से पानी के छींटे मारे, उसमें हम लोगों ने बाटियाँ दबा दी, तो फिर अच्छी तरह से बाटियाँ उसमें सिक गई थी। और जो पंडित जी वहाँ पर रहते हैं उन्होंने हम लोगों को पूरी छूट दे दी थी, तो उन्हीं के किचन में हम लोगों ने गैस के ऊपर दाल गरम करी और वहीं पर दाल में फाइनल तड़का लगाया, जो कि जीरे और लाल मिर्ची का था। ये देखिए घी में तड़का लगाया जा रहा है। ऐसी आउटिंग कभी कभी होनी चाहिए दोस्तों, जब हम
एक बार मन बना के बाहर निकल जाए ना घूमने का, तो सारी टेंशन भूल के एंजॉय करने लग जाते हैं और बहुत ही अच्छा समय बीतता है। अगर हम एक दिन कहीं घूम कर आते हैं तो 10-15 दिन तक हमारा मन काफ़ी खुश रहता है। तो जो हमारे बजट में हो, जो हमारी पहुंच में हो, वो हमको अपने एन्जॉयमेंट के लिए, माइंड के रिफ़्रेशमेंट के लिए ज़रूर करना चाहिए। बस सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई खाने की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई सलाद काट रहा है। तो ये देखिए अब खाना लग चुका है। तो खाने में है दाल, आलू की सब्ज़ी, 2 तरह की चटनी, बाटी, सलाद और लड्डू। लड्डू हम लोगों ने मार्केट से लिए थे, घर पर नहीं बनाए थे। तो बस इस तरह से बाहर बनाने और खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। फिर बस यहाँ पर जो माता जी का मंदिर है उसमें हम लोगों ने दर्शन किए। पंडित जी ने हम लोग को प्रसाद वगैरह दिया। उसके बाद जो सीढ़ी से नीचे उतरने के बाद जो मंदिर है वहाँ पर हम लोग दर्शन करने गए। वहाँ पर शंकर जी का मंदिर है। काफ़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं, एकदम बड़ी-बड़ी और खड़ी सीढ़ियाँ हैं। तो मैं तो उस दिन तो चली गई, लेकिन फिर बाद में मुझे तो बहुत थकान हो गई थी, मेरे पैरों में बहुत दर्द रहा। लेकिन अगर कहीं जाते हैं तो चलना तो हमको पड़ता ही है, कहीं घूमने जाएँ तो। पैदल यात्रा तो करनी ही पड़ती है। तो ये है वो मंदिर और यहाँ पर ये चट्टान के अंदर शिवलिंग दिखाई देते हैं। मेरे कैमरे में नहीं आ रहा था मंदिर, क्योंकि अंदर अंधेरा था और मैं फ्लैश ऑन कर रही थी, तो कैमरे का जो वीडियो है वो ऑफ हो रहा था बार बार, इसलिए मैं वहाँ का वीडियो नहीं ले पाई। पंडित जी ने हम लोग को आशीर्वाद दिया, टीका लगाकर प्रसाद दिया। बस उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स क्लिक की, फिर हम लोग वापस ऊपर निकल गए। लेकिन मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये आपको जो दिख रही है ना ऊपर, ये शिव जी की जटाएँ कही जाती हैं। जो ऊपर हमें लकड़ियाँ दिखाई दे रही हैं पतली पतली, ये देखिए जटाएँ टाइप की, इसको ये कहते हैं कि यहाँ शिव जी विराजमान है, उनकी ये जटाएँ हैं। और जो पानी है ये झरने से आ रहा है, झरना गिरता हुआ आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा नीचे, तो ये झरने से आ रहा है। तो ये है शिव जी की जटाओं से निकली हुई गंगा। तो बस सबकी मस्ती चालू है। मेरी फ्रेंड जा रही थी नीचे पानी के पास, तो मैं उसको मना कर रही थी कि पैर फिसल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मत जाओ नीचे, मगर वो मान नहीं रही थी, लेकिन आखिर में मैंने उसे रोक ही लिया। तो बस ये रही हमारी ग्रुप फ़ोटो। और सीढ़ियों पर थक कर बैठ गए थे 1 मिनट के लिए, तो वहाँ पर मेरी बेटी ने हमारी पिक्चर्स क्लिक कर ली। और बस लास्ट में हम लोगों ने किया थोड़ा सा डांस। गाड़ी में हम लोगों ने बजाए गाने गाड़ी के स्पीकर में और फिर थोड़ा सा डांस किया। बस फिर इसके बाद हम लोग वापस निकल गए घर के लिए। रास्ते में रुककर हम लोगों ने एक जगह चाय पी और सभी ने बहुत एंजॉय किया। दोस्तों, व्लॉग यहीं पर एंड करने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।